अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 लेक्चर नंबर 5 है आपका। सबक नंबर भी 5 है। सबक नंबर 5 का आपका उन्वान है फ़कीर और कौवे का बच्चा। फ़कीर और कौवे का बच्चा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने सबक को अच्छी तरह पढ़ना है। जब सबक को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आप देखेंगे कि इसमें एक फ़कीर और कौवे के बच्चे की स्टोरी को बयान किया गया है। एक फ़कीर होता है जो जंगल में से गुजर रहा होता है। रास्ते में उसे एक कौवे का बच्चा नजर आता है। वो दरख्त के नीचे पड़ा हुआ भूख से बार बार अपनी चोंच खोल रहा होता है। फ़कीर को इस पर बड़ा तरस आता है। इतने में एक बाज एक परिंदा है, नीचे आता है। इसके पंजे में गोश्त का टुकड़ा होता है। बाज कौवे के बच्चे के पास बैठ गया और इसे गोश्त खिलाने लगा। फ़कीर ने यह मंजर देखा तो बड़ा हैरान होता है कि बाज तो परिंदों का दुश्मन है और वो कौवे के बच्चे को खिला रहा था। वो सोचता है कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, वो चाहे तो दुश्मन के ज़रिए भी जो है रोज़ी दे सकता है। इसने सोचा अल्लाह ताला अपनी मखलूक को हाथ को हिलाए बगैर रोज़ी दे सकता है, तो मैं रोज़ी के लिए इतना परेशान क्यों होता हूँ और क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अल्लाह ताला ज़रूर मुझे भी इसी तरह रोज़ी देगा। वो ये सोच कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। फ़कीर को वहाँ बैठे शाम हो जाती है, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं आता। भूख से जब उसका बुरा हाल होता है तो इसी हालत में रात हो जाती है और इंतज़ार करता है कि लेकिन कोई इसके लिए कुछ नहीं लेकर आता। फ़कीर जब सुबह उठता है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि आज तो ज़रूर उसकी रोज़ी का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। इस तरह उसके 2-4 दिन और गुजर जाते हैं और वो कमज़ोरी से बीमार होना शुरू हो जाता है। तो वो एक दिन बड़ा सोच रहा होता है और अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। अगर कौवे के बच्चे को रोज़ी का इंतज़ाम हो सकता है तो मेरी रोज़ी का बंदोबस्त क्यों नहीं हो सकता। फ़कीर इस तरह सोच रहा होता है। तो वो कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला के नज़दीक आदमी की अहमियत कौवे के बच्चे से भी कम है। सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है और उसने ख्वाब में देखता है कि एक बुज़ुर्ग हैं जो उसे कह रहे हैं, तुमने बाज़ को देखा जो मेहनत से कमाना जानता है और कौवे के बच्चे को भी देखा जो बाज़ का मोहताज है। फिर तुम्हें बाज़ बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? तुमने कौवे का बच्चा बनना क्यों पसंद किया? तुम बाज़ का तरीका इख्तियार करो, मेहनत करके खुद भी खाओ और जो कमज़ोर और लाचार हैं इन्हें भी खिलाओ। ये ख्वाब देखते ही फ़कीर की आँख खुल जाती है और इसे एहसास होता है कि इसने जो बात सोची थी वो गलत थी। उसने फ़ैसला किया मेहनत से रोज़ी कमाएगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आप में 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला चाहे तो दुश्मन के ज़रिए भी इंसान को रोज़ी दे सकता है, किसी भी चीज़ को रोज़ी दे सकता है, क्योंकि रिज़्क जो है ये ख़ुसूसन इंसान का, बाकी हर चीज़ का अल्लाह ताला के हाथ में है। और दूसरी बात जो हमें इस लेसन को पढ़ने के बाद पता चलती है वो ये है कि अल्लाह ताला हाथ पाँव हिलाए बगैर रोज़ी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हाथ पाँव दिए हैं तो वो कहता है कि मेहनत करो और अपनी रोज़ी खुद तलाश करो। ठीक है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपने कॉपी पर लिख लेने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद आपकी मश्क का सवाल नंबर 1 है, फ़कीर ने जंगल में क्या देखा? फ़कीर ने जंगल में क्या देखा? सवाल नंबर 1 का जवाब है आपका, फ़कीर ने कौवे का बच्चा देखा जो भूख से बार बार अपनी चोंच खा रहा था। इतने में एक बाज आया और इसे गोश्त का टुकड़ा खिलाने लगा। बाज की किस बात पर फ़कीर हैरान हुआ? सवाल नंबर 2 है आपका। इसका जवाब है, फ़कीर ये देखकर हैरान हुआ कि बाज तो परिंदों का दुश्मन है मगर वो कौवे के बच्चे को खिला रहा था। सवाल नंबर 3 है, फ़कीर क्या सोचकर दरख्त के नीचे बैठ गया? इसका जवाब है बेटा, फ़कीर ये सोचकर बैठ गया कि अल्लाह ताला जब बगैर हाथ पाँव हिलाए रोज़ी दे सकता है तो मैं रोज़ी के लिए इतना परेशान क्यों हूँ? वो ये सोचकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। सवाल नंबर 4 है आपका, फ़कीर सुबह उठा तो इसे क्या उम्मीद थी? इसका जवाब है, फ़कीर को उम्मीद थी कि आज ज़रूर इसकी रोज़ी का कोई बंदोबस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 5, बुज़ुर्ग ने फ़कीर को ख्वाब में क्या कहा? इसका जवाब है, बुज़ुर्ग ने फ़कीर से कहा, तुमने बाज़ को देखा जो मेहनत से कमाता है और कौवे के बच्चे को भी देखा
دیکھا جو باز کا محتاج ہے، پھر تمہیں باز بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ تم نے کوے کا بچہ بننا کیوں پسند کیا؟ تم باز کا طریقہ اختیار کرو، محنت کر کے خود بھی کھاؤ اور جو کمزور اور لاچار ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس طرح سے یہ آپ کے سوالوں کے جواب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے بنانے میں اسٹارٹ سے آپ کو سکھا رہی ہوں۔ اس لیسن میں آپ کو لفظ دیا گیا ہے طرز، اس کا جملہ بنانا ہے۔ میں نے اس طرح سے بنایا، فقیر کو کوے کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ آپ ادھر کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منظر، میں نے اس کا جملہ لکھا ہے، اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے، آپ اس کو کسی بھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے جو 2 لفظ ہیں ذریعہ، نڈھال، لاچار، ان کے جملے آپ خود سے بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا، باز کوے کے بچے کے پاس بیٹھ گیا اور اسے گوشت کھلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، بھوک سے اس کا برا حال تھا، وہ محنت کر کے روزی کمائے گا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے خالی جگہ آپ کی فل ہو جائے گی۔ اس کے بعد الٹ الفاظ ہیں، یہ آپ خود کریں گے۔ اڑنے والے پرندوں کے نام ہیں، آپ کو پتہ ہے کبوتر، الو، باز، چڑا، کوا، یہ سارے ہی اڑنے والے پرندے ہیں۔ اس کے بعد درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے بھی اسی طرح دے گا۔ اس کے آگے 4 آپشن ہیں، اولاد، روزی، نوکری، روٹی، تو یہاں کیا آئے گا؟ یہاں ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا روزی۔ باز کے پنجے میں روٹی کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا، کیا تھا باز کے پنجے میں؟ ظاہر سی بات ہے گوشت کا ٹکڑا تھا۔ کوے کا بچہ محتاج ہے کبوتر کا، باز کا، مور کا، چیل کا، تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا ہمارا باز کا۔ اس طرح یہ لیسن اسٹوڈنٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرامر بک کا صفحہ نمبر 22 سے لے کے 25 تک کرنا ہے، لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس لیسن کی تمام مشق آپ نے کاپی پر لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ مضمون لکھیں اور یاد کریں، علامہ اقبال۔ اس لیسن کے ساتھ ساتھ آپ مضمون یہ یاد کریں گے اور کاپی پر لکھیں گے بھی۔ صحیح، امید ہے آپ کو آپ کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔